हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 12, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन या टाइप्ड नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फ्री मटेरियल चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और ये जो मैं आज की क्लास में पढ़ाऊँगी ये हमारा BLLB और LLB दोनों के लिए है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आर्टिकल नंबर 12 क्या बात करता है? स्टेट के बारे में। ये स्टेट वो नहीं है जैसे पंजाब हरियाणा होता है, वैसा नहीं है। ये स्टेट का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट है ना, जैसे गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, कि जैसे कि गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है ना, ये इसे क्या कहा जाएगा? इसे स्टेट कहा जाएगा। जैसे गवर्नमेंट है एंड द लेजिस्लेचर, मतलब यहाँ पर कहा गया है यूनियन लेवल पर और यहाँ पर कहा गया है स्टेट लेवल पर स्टेट कहा गया। फिर है दो तरह की अथॉरिटीज़ हैं, एक है लोकल अथॉरिटीज़ और एक है अदर अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ का एग्जांपल है म्यूनसिपैलिटीज़, जिला परिषद। और अदर अथॉरिटीज़ का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। अदर अथॉरिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें फॉल कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो हमारा स्टेट है। जो गवर्नमेंट है और द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट है वो भी हमारा क्या है? स्टेट है। लोकल अथॉरिटीज़ और अदर अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ कैसी? ऐसी लोकल अथॉरिटीज़ जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर है। ऐसी लोकल अथॉरिटीज़ जो कि जिसे कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करती है? हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसे क्या कहा जाएगा? स्टेट कहा जाएगा। लेकिन ये अदर अथॉरिटीज़ जो ये वर्ड है ये आगे हम पढ़ेंगे। तो क्या कहा गया कि गवर्नमेंट एंड दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दिस इंक्लूड्स द एग्जीक्यूटिव। अब आपसे पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में कि क्या है गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा? एग्जीक्यूटिव आएगा, लेजिस्लेटिव आएगा, जुडिशल ब्रांच आएगा ऑफ इंडियन गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल का मतलब समझे यूनियन लेवल पर। और इसमें वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा, PM आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएगा। इन सब को क्या कहा जाएगा? इन सब को स्टेट कहा जाएगा। फिर है गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। इसमें कहा गया वही सेम बात, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशल ब्रांचेस ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। हर स्टेट का क्या है? अपनी अपनी गवर्नमेंट है। जैसे CM है, गवर्नर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। इन सबको भी क्या माना जाएगा? इन सबको भी स्टेट माना जाएगा। अब इसके अलावा जो रह गए दो चीज़ें रह गई, एक लोकल अथॉरिटीज़ रह गया और एक अदर अथॉरिटीज़ रह गया। अदर अथॉरिटीज़ अभी आगे पढ़ेंगे। तो लोकल अथॉरिटीज़ देख लो। जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ का एग्जांपल है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, जिला परिषद एंड अदर लोकल अथॉरिटीज़। इसे भी क्या कहा जाएगा? इसे भी स्टेट कहा जाएगा। ठीक है। एंड अब आता है अदर अथॉरिटीज़ के बारे में। तो अभी जस्ट मैंने इतना ही आपको बताया है कि गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कि स्टेट का मतलब क्या है? ये पंजाब हरियाणा वाले स्टेट नहीं है, इसका मतलब है गवर्नमेंट और द एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर, लोकल और अदर अथॉरिटीज़। ठीक है। लोकल और अदर अथॉरिटीज़ कैसी हैं? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और कंट्रोल्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केस है मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी का, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में कहा गया था कि जो म्यूनसिपैलिटी है वो क्या है? स्टेट है। इस केस में क्या कहा गया था कि जो म्यूनसिपैलिटी है वो स्टेट है। मतलब पहले ही क्वेश्चन उठ गया कि म्यूनसिपैलिटी स्टेट है कि नहीं है। तो फिर इस केस के अंदर कहा गया था कि जो म्यूनसिपैलिटी है वो स्टेट है। मतलब आप इसे किसके साथ लिखोगे? आप इस केस को लिखोगे लोकल अथॉरिटीज़ के साथ। ठीक है जी। और साथ में एग्जाम्पल भी लिखोगे, म्यूनसिपैलिटी, कॉरपोरेशंस और ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। अब आते हैं अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटीज़ कहीं पर भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है। अदर अथॉरिटीज़ कहीं पर भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है। ये एक इंटरप्रिटेशन है। मतलब कि इसमें जो जजेस होते हैं, जजेस क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपना दिमाग लगाकर उसको बताते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ स्टेट है या नहीं है। जैसे कोई कॉलेज हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, NCERT, CBSE, ये सब अथॉरिटीज़ हैं। और फिर गवर्नमेंट बताती है, फिर हमारी सरकार बताएगी कि ये जो हमारे जजेस हैं वो बताएंगे कि ये स्टेट है कि नहीं है। अब स्टेट कैसे माना जाएगा? किसी को स्टेट मानना है तो कैसे माना जाएगा? एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझ आएगा। भाई मैम मतलब बता क्या रहे हो, है ना, हमें पता तो चले। अब जैसे मान के चलो कि ये एक यूनिवर्सिटी है। ये एक यूनिवर्सिटी है जिसे क्या है?
एक ये यूनिवर्सिटी है, एक ए की है और एक बी की है, ठीक है। एक जो बी पर्सन है वो इंडिविजुअल है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इस पूरी यूनिवर्सिटी को खुद से चलाता है। यहाँ पर इसे किसी भी तरह का फंड नहीं आता है सरकार से, ये सारा खर्चा खुद करता है इस यूनिवर्सिटी पर। लेकिन एक ये यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी को जो फंड है वो कौन देती है? सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है। इसे कंट्रोल कौन करता है? हमारी सरकार करती है। जैसे हमारे होते हैं ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, तो उस टाइप का है ना। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे स्टेट कहा जाएगा। लेकिन जिसे सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है उसे स्टेट नहीं कहा जाएगा। तो बस यही आपको याद रखना है। तो ये पेज मैंने पहले लगा दिए, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले ये वाला पढ़ते हैं। तो आरसी जैन का केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस केस में जस्ट इतना कहा गया था, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए, कुछ चीज़ें बताई गई कि ऐसे ऐसे कि भैया स्टेट का क्या है, अगर अपना एक लीगल एग्जिस्टेंस अगर कोई भी चीज़ है और उसका क्या है, एक लीगल एग्जिस्टेंस है, उसे जो सरकार है वो फंड देती है, उसे गवर्नमेंट क्या देती है? फंड देती है ना। अगर वो हमारे स्टेट के, हमारी सरकार जैसा कहे वैसे फंक्शंस को या उसकी तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करती है तो उसे स्टेट मान लिया जाएगा। आप एक बार इसे रीड कर लेना, यहाँ पे यही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। एंड फिर दूसरा केस है आर.डी. शेट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी। इस केस के अंदर क्या कहा गया था कि आर.डी. शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट का केस है। इसमें भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ स्टेट दिखा गया था कि क्या इस एयरपोर्ट को जो सरकार है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, क्या वो फंड देती है, क्या फाइनेंशियली उसे हेल्प करती है क्या? तो यहाँ पर भी इसी चीज़ को देखा गया। एंड द फंक्शनल करेक्टर बीइंग गवर्नमेंटल इन इट्स एसेंस, इसे क्या इम्पॉर्टेंट बताया गया कि इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट को या यूनिवर्सिटी को क्या हमारी सरकार फंड देती है, क्या उसे कंट्रोल करती है? अगर कंट्रोल करती है तो वो स्टेट है, अगर उसे कंट्रोल नहीं करती है तो वो स्टेट नहीं माना जाएगा। फिर हमारा ये 2 केस लॉज आपको करने हैं काफ़ी डिटेल में। फिर ऊपर आ जाओ, राजस्थान का केस है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस। इसे अदर अथॉरिटीज़ में कहा गया, याद रखना, हाईलाइट कर लेना क्या कहा गया। इसे अदर अथॉरिटीज़ में बताया गया। द कोर्ट हेल्ड दैट द बोर्ड वॉज कैरिंग आउट अ पब्लिक फंक्शंस, कि भाई ये जो राजस्थान बोर्ड है ये क्या कर रहा है? ये पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, पब्लिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि ये क्या है? ये अदर अथॉरिटीज़ में फॉल करेगा। देखो मैं आपको लोकल अथॉरिटीज़ पढ़ा चुकी, ये अदर अथॉरिटीज़ के केस लॉज हैं। लोकल अथॉरिटी का अभी मैंने सिर्फ एक ही केस करवाया है। फिर आगे पढ़ो, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम सरदार सिंह। इस केस में क्या कहा गया कि जो ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कमीशन है, क्या वो अथॉरिटी है, नहीं है? तो इसे कहा गया जी हाँ, ये अदर अथॉरिटीज़ में कवर होगा। क्या बात समझ गए? क्यों होगा? क्योंकि ये पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ऐसा ही अजय हासिया का केस है 1981 का। अजय हासिया को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो क्या करते हैं, अगर वो रिसीव करते हैं फाइनेंशियली एड, मतलब वो फंड लेते हैं सरकार से, बेशक वो जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन है वो प्राइवेट है, लेकिन अगर वो पैसा लेता है सरकार से, सीधी बात बोलूँगी, अगर वो पैसा लेता है सरकार से, किसी भी तरह का फाइनेंशियली एड लेता है सरकार से, तो उसे अदर अथॉरिटीज़ में कंसीडर किया जाएगा। ये 6 केस लॉज हमने कर लिया। अब आगे पढ़ो, कौन सी अथॉरिटीज़ स्टेट नहीं है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़। इस केस में कहा गया कि ये अदर अथॉरिटीज़ में नहीं है, ये अदर अथॉरिटीज़ में नहीं आएगा, ये स्टेट नहीं है। एनसीईआरटी आपको पता है 10वीं 12वीं में हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं। जो एनसीईआरटी अथॉरिटी है वो भी स्टेट नहीं है, नो स्टेट, ठीक है जी। फिर है बोर्ड ऑफ क्रिकेट बीसीसीआई जो है, जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है। इसमें कहा गया था कि ये स्टेट नहीं है। फिर है ऐसे केस लॉज जिसमें कहा गया कि वो स्टेट है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इस केस में कहा गया कि वो स्टेट है। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के केस में इस केस में कहा गया कि ये स्टेट है। फिर है बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
जो है वो स्टेट माना गया था इस केस के अंदर 1985 के अंदर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज करवा दिए हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप लोग मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर हैंड रिटन एंड द टाइप्ड नोट्स। थैंक यू सो मच।